पिछला वाला चैप्टर बहुत ज्यादा सस्पेंस में खत्म हुआ था, जहां पर यूटा मारने वाला होता है सुकुना पे हॉलो पर, लेकिन वो चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर 263 में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। केंजाकू की कर्ज टेक्निक भी शॉप हो चुकी है और एक शॉकिंग रिटर्न हुआ है, जिन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे। चैप्टर 262 का पार्ट 2 जहां पर खत्म हुआ था, वहीं से चैप्टर 263 का स्टार्ट होता है, जहां पर यूटा ने सक्सेसफुली सुकुना पे हॉलो पर मार दिया। लेकिन उसी टाइम पे यूटा का जो डोमेन है अनलिमिटेड वर्ल्ड, वो भी टूट गया। एज आई सेड इन दिस वीडियो, सुकुना एक हॉलो पर्पल में तो नहीं मरने वाला, वो एक हॉलो पर्पल आराम से झेल लेगा, बट इट डजंट मीन कि सुकुना को कुछ डैमेज नहीं पड़ेगा। ये हॉलो पर्पल झेलने के बाद सुकुना की आधी स्किन पूरी फट चुकी है। यहाँ पर सुकुना यूटा को प्रेस करते हुए बोलता है कि इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक यानी हॉलो पर्पल को यूटा ने इतनी ज्यादा सक्सेसफुली पुल ऑफ किया, इवन तो अभी तक यूटा इतना कंफर्टेबल भी नहीं है गोजो की टेक्निक्स यूज करने के लिए। और इस हॉलो पर्पल मारने के बाद यूटा का डोमेन बैरियर भी टूट चुका है। और ये कम नहीं था तो यूजी और टोडो भी एंट्री ले चुके हैं फाइट में यूटा के साथ। यहाँ पर टोडो यूटा को बोलता है कि तू जितना ज्यादा हॉलो पर्पल सुकुना पे मार सके उतना मार, एक बार जैसी तेरी कर्ज टेक्निक रिचार्ज हो जाए। और तू टेंशन मत करना, मेरी और यूजी की, हम दोनों तेरे हॉलो पर्पल के बीच में अपनी बुगी बुगी टेक्निक का यूज करके खुद को और यूजी को दोनों को बचा लूंगा। वैसे सुकुना डोमेन यूज करने के बाद फिर से वही हालत में आ चुका है, जहां पर उसको कोई भी कर्ज टेक्निक यूज करने में बहुत डिफिकल्टीज होगी। लेकिन यहाँ पर आता है चैप्टर का सबसे पहला ट्विस्ट। यूटा सुकुना से फाइट करने जा ही रहा होता है, लेकिन उतने ही टाइम में वो नीचे गिर जाता है। और ऐसा क्यों हुआ? केंजाकू की कर्ज टेक्निक बर्न आउट कर दिए गोजो की बॉडी को 5 मिनट से पहले, बिकॉज यूटा ने इतने हेवी टेक्निक्स हॉलो पर्पल और डोमेन एक्सपेंशन को यूज किया, जिस वजह से केंजाकू की कर्ज टेक्निक 5 मिनट से पहले ही स्टॉप हो चुकी है। यहाँ पर यूटा भी बहुत ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है कि अब तो मेरे पास रिका भी नहीं है, यानी मैं अपना कॉपी कर्ज टेक्निक यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। और जो लोग सोच रहे कि रिका आखिर कहाँ है, उसका क्या हुआ, मैंने इस वीडियो में एकदम इन डिटेल बताया, तुम लोग इस टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हो। यूटा यहाँ पर सोचता है कि जब उसने केंजाकू की कर्ज टेक्निक कॉपी की थी तो उसे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि आखिर कैसे केंजाकू अपना डोमेन और अपनी कर्ज टेक्निक एक साथ यूज कर पा रहा है इफिशिएंटली। और मेरे को नहीं लगता यूटा अभी मरने वाला है। केंजाकू की कर्ज टेक्निक थोड़े टाइम के लिए बर्न आउट हुई और बाद में कुछ ना कुछ करके यूटा वापस आ ही जाएगा। टोडो यहाँ पर सुकुना को देख के शॉक होता है और प्रेस करते हुए सुकुना को बोलता है कि आखिर ये बंदा अभी भी अपने पैरों पे खड़ा है, इतनी कर्ज टेक्निक इसके ऊपर यूज हो और ये मरा नहीं। अब जाके मेरे को समझ रहा है कि आखिर इसे किंग ऑफ कर्सेस क्यों बोलते हैं। और तुम लोगों को तो पता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पर सुकुना को एक ओपनिंग मिल जाता है कि टोडो डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो वो सामने आके टोडो पे जड़ देता है एक तगड़ा ब्लैक फ्लैश। इस ब्लैक फ्लैश से टोडो बच तो जाता है, ऑल्दो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, लेकिन इसी मोमेंट में इसका विब्रा स्लैब भी डैमेज हो जाता है। लेकिन टोडो तभी भी यूजी को सुकुना के पीछे टेलीपोर्ट करता है और यूजी जोर से एक पंच मारता है सुकुना पे। और यहाँ पर टोडो बोलता है कि यूटा के जो डोमेन के शार्ड्स है वो अभी भी विजिबल है, अभी भी वो गायब नहीं हुए, यानी यूटा अब तक जिंदा है। तो जब तक यूटा फाइट में नहीं आता तब तक टोडो अपने बूगी वूगी टेक्निक यूज करके धमाल मचाएगा। टोडो अपने विब्रा स्लैब को सर पर मार मार के यूजी को टेलीपोर्ट करता है सुकुना के कभी आगे कभी पीछे। यूजी कभी उस पे पंच मारता है, कभी उस पे डिसमेंटल मारता है। इसे देखकर सुकुना खुद भी शॉक होता है, बिकॉज यहाँ पर यूजी सुकुना और मेग्यूमी के सोल के बैरियर के बीच में मार रहा होता है। और यहाँ पर सुकुना बोलते हैं कि अगर इसी तरीके से वो यूजी के पंचेस और डिसमेंटल झेलता रहा तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद उसे मेग्यूमी की बॉडी से हाथ धोना पड़ेगा। तो यहाँ पर सुकुना अपनी कुछ फिंगर्स निकाल के उसे खाता है ताकि उसे थोड़ा पावर अप मिल पाए और वो यूजी के पंचेस और डिसमेंटल को काउंटर कर सके। और फिर टोडो बोलते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अब एक बार और यूज कर पाऊंगा विब्रा स्लैब को, क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पर एक लास्ट बार टोडो अपने सर पर मार के विब्रा स्लैब का यूज करता है। और यहाँ पर सुकुना शॉक हो जाता है, क्योंकि इस बार यूजी स्वैप नहीं हुआ था, इस बार स्वैप हुआ था कोई और। सुकुना ऊपर देखता है और उसे दिखती है हाना, और हाना को देख के सुकुना की तो डेफिनेटली फट गई होगी, बिकॉज पिछली बार जब सुकुना और हाना की फाइट हुई थी तो जो जेकब्स लैडर हाना की कर्ज टेक्निक उसने यूज किया था मैक्सिमम आउटपुट पे, तो सुकुना ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था। तो सुकुना का तो ये वर्स्ट नाइटमेयर है। और आखिर ये हुआ कैसे, ये हमें दिखाता है एक फ्लैशबैक में, जहां पर यूटा हाना और एंजल को कन्विंस कर रहा होता है कि वो आके एक फाइनल ब्लो हिट करे सुकुना पे अपना जेकब्स लैडर यूज करके, ताकि सुकुना और मेगुमी की सोल और बॉडी अलग हो सके या फिर सुकुना मर सके। और सुकुना मरने तो वाला नहीं, ये तो यूटा को भी पता है। तो इन लोगों का एक ही मोटिव है कि सुकुना को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे मेगुमी की बॉडी से अलग कर दो। दोस्तों डोंट नो, हाना एक नॉर्मल सी लड़की है जिसके अंदर एंजल नाम की एंशिएंट सॉन्सर रीइंकार्नेट हुई थी कलिंग गेम के टाइम पे। और यहाँ पर एंजल हाना की पूरी बॉडी को टेक ओवर नहीं करती, बिकॉज उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, दोनों कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। अब देखो सुकुना के यहाँ पर तो वाट लगने ही वाली है और यहाँ पर हाना ने यूज कर दिया मैक्सिमम आउटपुट जेकब्स लैडर, और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। अगले हफ्ते ब्रेक है तो तुम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और हाँ, डेफिनेटली सुकुना एक जेकब्स लैडर में तो मरने नहीं वाला, कुछ ना कुछ नया प्लॉट ट्विस्ट आ जाएगा। और जेके मांगा काइंड ऑफ रिपीटेटिव हो चुकी है और बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो चुकी है। तो मैंने डिसाइड किया चैनल पे अलग अलग एनिमे कंटेंट डालने का, जो तुम लोग को देखने में मजा आएगा। तो बस वीडियो यहाँ तक थी, होपफुली तुम लोग को मजा आया होगा। और अगर मजा आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सायोनारा।